आइए बात करते हैं हम क्लास 10th के मैथ्स के 5.2 की। 5.2 में नवा प्रश्न हम कल सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं अपन इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 हल। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एपी का यदि 5वां पद निकालते हैं तो a+4d लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार एपी का 17वां पद बराबर a+16d। अब बात करते हैं एपी के 10वें पद की। तो एपी का 10वां पद बराबर a+9d। आइए देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो एपी का 17वां पद है a+16d बराबर a+9d +7। तो यहां सारी संख्याएं इधर आ जाएंगी तो इनके निशान परिवर्तित हो जाएंगे। तो लिखेंगे पहले a+16d, ए इधर आया तो माइनस का हो गया, -a-9d बराबर सामने बचेगा अपना 7। ए से ए कट जाएगा, 16d में से यदि 9d माइनस होगा तो बचेगा 7d। तो ये हो जाएगा आपका 7d बराबर 7। अब d के गुणा में है 7 तो बटे में आ जाएगा 7/7। d 7 से 7 को काट दिया तो d बराबर आ गया 1। ये आपका राइट आंसर नोट कर लीजिए। चलिए देखिए प्रश्न क्रमांक 11 है आपका। उसमें दी है एपी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कि अपन ने माना एपी का प्रथम पद हो जाएगा यहाँ पर 3 और सर्वांतर डी बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद बराबर कितना आ गया 12। अब उसने बोला है कि माना एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब ये 54वें पद से 132 अधिक है एनवा पद, तो यहां पर प्लस 132 अपन कर दिया। यहां अपन ने मान रखा a+53d प्लस 132 बराबर a+n-1 इंटू डी। यहां पर अपन इसको सॉल्व करेंगे। इधर a की वैल्यू 3 प्लस d की वैल्यू 12 रख दी। सेम ऐसे इधर a की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू 12 और प्लस 132 आपका ये हो गया। ठीक है, इधर अपन इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं सेम। तो ये आपका हो जाएगा 135 प्लस 12 3 36, 12 5 60 और 3 63 हो गया। अब इन दोनों को अपन प्लस कर देते हैं। यहां इसको अपन ने ऐसा कैसे उतार दिया 3 + n-1 इंटू डी। इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो यहां अपना आएगा 6 5 11 की 1 हासिल आई 1, 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7 और ये 3 इधर आकर का हो जाएगा माइनस का। इधर बच गया n-1 इंटू 12। यहां इसमें से इसको घटाया तो 11 में से 3 गया तो 8 बचा, हासिल आई 1 की 6 हो गया और ये आ गया आपका 768। और ये 12 इधर गुणा में था वो कहां जाएगा बटे में जाएगा। 12 पंजे 60 और 12 छंग 72, 12 पंजे 60 12 छंग 72, 4 बचा और उसके बगल में 8 आ गया 48 हो गया। हो गया 12 चौके 48। अब यहां देखते हैं अपन आगे n-1 बराबर आपका हो जाएगा क्या 64। तो n बराबर हो जाएगा 64 प्लस का 1 बराबर 65। तो अपन लिख देंगे अतः एपी का कौन सा पद 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत नोट कर लीजिए। आइए बेटा बात करते हैं अब हम
इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 की 12वें प्रश्न की 12वां प्रश्न ये कह रहा है कि कोई एपी है, वो उस एपी के का सर्वांतर समान है। क्या कह रहा है? कोई एपी है और एपी का सर्वांतर समान है, उसके 100वें पदों का अंतर क्या है? उसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ये हमें ज्ञात करना है। क्या बोला उसने? उस एपी के 100वें पदों का अंतर कितना है? 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ये हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल। माना प्रथम एपी का प्रथम पद कैपिटल है। क्या मान लिया? प्रथम पद कैपिटल है, तथा द्वितीय एपी का प्रथम पद स्मॉल ए है। मान लिया। इतना समझ में आया सबको? प्रथम एपी का प्रथम पद तो क्या हो गया? कैपिटल है, और जो दूसरी एपी है उसका प्रथम पद क्या हो गया? स्मॉल है। क्लियर है? ठीक। दोनों का समान दोनों का समान सर्वांतर डी है। मतलब जो सर्वांतर है वो कैसा है? डी है। प्रश्नानुसार देखते हैं अपन। प्रश्नानुसार प्रथम एपी का 100वां पद माइनस, यही बोल रहा है, दूसरी एपी का 100वां पद या द्वितीय एपी का 100वां पद बराबर कितना है? लिखा। अब देखो, पहली एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद क्या है भैया? क्या है प्रथम पद? कैपिटल ए, ठीक, प्लस 99 डी। हो गया। ये माइनस का निशान लगा दिया। अब लिखते हैं दूसरी एपी का 100वां पद। तो प्रथम पद क्या है? स्मॉल ए प्लस 99 डी, और बराबर में, किसी को कोई डाउट इतने में? आगे ये अपन ने लिखा ए प्लस 99 डी, इस माइनस को अंदर कर दिया, माइनस का गुना कर दिया अंदर की साइड, तो माइनस ए और माइनस का 99 डी बराबर कितना आया भैया? देखो 99 डी से 99 डी कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहां पर आ गया आपका कैपिटल ए माइनस 99 स्मॉल ए बराबर 100। ये हो गया आपका समीकरण। किसी को कोई डाउट है क्या इतने में? क्लियर है ये? चलिए आगे देखते हैं। पुनः क्या बोला है? प्रथम एपी का कौन सा पद? 1000वां पद, तथा द्वितीय एपी का, दूसरी एपी का, दूसरी एपी का कौन सा पद? 1000वां पद। प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार चल रहा है ना। प्रथम एपी का 1000वां पद माइनस दूसरी एपी का 1000वां पद, रख दिया, बराबर का निशान लगाया भैया। अब प्रथम एपी क्या हो गई? कैपिटल ए माइनस 999 प्लस 999 हो गया प्रथम एपी का। फिर अपन ने माइनस का निशान लगाया। अब दूसरी एपी के लिए स्मॉल ए प्लस 999 हो गया। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस 999 डी माइनस स्मॉल ए और माइनस 999। क्लियर है? अब देखो 999 से 999 कट गया, क्या बचा यहां पर? ए माइनस स्मॉल ए। यही है समीकरण एक। देखो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है? 100। तो यहां आंसर में क्या आ जाएगा? लास्ट में लिख देंगे अतः एपी, दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अतः दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर बराबर 100
होगा। ये आपका राइट आंसर, चेक कर सकते हो, नोट कर लीजिए। ठीक,